देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है और बीजेपी का जो स्तर गिरा है, जब अपोजिशन लीडर जूली और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा स्कूल में चेक करने के लिए गए, डीफ एंड डम्प स्कूल में, आपने अंदर नहीं घुसने दिया। कांग्रेस के अपोजिशन के 70 विधायक जा रहे हैं, आप घुसने नहीं दे रहे। किसी स्कूल में कोई पत्रकार जा रहा है, कोई बच्चे जा रहे हैं, कोई समाज सेवी जा रहे हैं, किसी पार्टी, आप उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, हम मार रहे हैं। मैं आज खुली चुनौती दे रहा हूं भजन लाल जी शर्मा को, जो लाठी गोली की भाषा बीजेपी ने शुरू की है, वो लाठी की भाषा बीजेपी के लिए गलत है, वो बीजेपी के उल्टी पड़ेगी। इस देश में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और इस मुल्क में और इस राजस्थान में यदि बीजेपी सरकार के दम पर, पुलिस के दम पर, गुंडों के दम पर यदि राजनीति करेगी तो बीजेपी को महंगा पड़ेगा, उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। कांग्रेस पार्टी में जो लोग ईमानदारी के साथ राहुल गांधी के साथ खड़े होकर लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, आंदोलन में बीजेपी के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, जब पूरे देश में राहुल गांधी आंदोलन कर रहे थे पेपर लीक के खिलाफ, कांग्रेस सड़कों पर थी और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर लड़े जो लोग हमारे साथ खड़े थे, ऐसे जैन जी युवाओं को भी हम मौका देंगे। और इस वक्त ये मानकर चलना, पूरे देश में छात्रों की गूंज कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए नौजवानों को भी महत्व दिया जाएगा और इस चुनाव में जीतने का भी आधार है, लेकिन सबसे बड़ा आधार जो कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव में खड़ा रहे, हमेशा चुनाव में रहे, उनको महत्व इसलिए देंगे कि जो चुनाव में कांग्रेस का साथ देता है, यदि हम उसको निकाय में महत्व नहीं देते हैं, जो विरोध करता है उसको महत्व देते हैं तो हमें नुकसान होता है। तो ऐसे लोग भूल जाएं, जो लोग गद्दारी करके गए थे, धोखा करके गए थे, वो यदि कांग्रेस में आते हैं, उनका स्वागत है, वो काम करेंगे, उनको टिकट नहीं मिलेगा, ये मानकर चलना। एक बात सुन लेना, जो लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए ना, पार्षद या कोई भी नेता, यदि उनमें से एक को भी बीजेपी ने टिकट दे दिया तो भूचाल आ जाएगा और ये बीजेपी की सरकार हिल जाएगी। ये भजन लाल शर्मा को प्रधानमंत्री बुला लेंगे, ऐसा बम फोड़ूंगा, ऐसे ऐसे मामले सामने आएंगे कि बीजेपी रोएगी और बाद में संभलेगी नहीं इनकी स्थिति। ये मानकर चलना आप, जिन निकम्मे जो गद्दारी करके कांग्रेस छोड़कर गए, वो गद्दार यदि एक को भी बीजेपी टिकट देती है तो बीजेपी रोएगी अपने घोड़ों में सिर दे के। ऐसा बम फूटेगा कि बीजेपी वहां से संभलेगा नहीं, सरकार पे संकट आ जाएगा। वो बम सुरक्षित है, वो बम तभी निकलेंगे जब ये गलती करेंगे। मेरा काम सिर्फ बीजेपी को निपटाना नहीं है। मैं नहीं चाहता कि राजनीति में सुचिता बनी रहे, लेकिन राजनीति में वो ये समझते हैं कि हमारी पीठ में खंजर मारकर कोई चले गए, हालांकि बीजेपी को ज्यादा शौक है तो उनको टिकट दे दे, बीजेपी खुद ही निपट जाएगी। कौन पूछ रहा है? ऐसे यहाँ कोई जनता नहीं पूछ रही, जनता तैयार बैठी है उनका इलाज करने के लिए, और बीजेपी को ज्यादा शौक है तो टिकट दे के देख ले, बीजेपी का भी इलाज हो जाएगा। तो चीनी का मामला है, खा गई चीनी पी गई खेल, देखो ये बीजेपी का खेल। चीनी भी खा गई बीजेपी और तेल भी पी गई, रो रहे हैं लोग और हंस रही है बीजेपी। शर्म नहीं आती, एक महीने में चीनी के दामों में 25 रुपए की प्रति किलो बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि एथेनॉल में भयंकर करप्शन हो रहा है। गडकरी दोनों हाथों से लूट रहा था और आज गडकरी जी ये कह रहे हैं मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो पूरी बीजेपी एथेनॉल के मामले में भ्रष्ट है। एथेनॉल में ये पैसे कमा रहे हैं और अब चीनी में इन्होंने बर्बाद कर दिया देश को। चीनी के लिए लोग तरस रहे हैं, लेकिन ये मानकर चलना, जब जब चीनी के भाव बढ़े तब तब सरकारें गई। अब बीजेपी का उल्टी गिनती शुरू हो गई, चीनी के दाम बढ़े, ये बीजेपी को लेकर ही जाएगी चीनी।